हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज के इस व्यस्त जीवन में हम अक्सर एक ही बात कहते हैं, योग या व्यायाम के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। पर एक बार सोचिए, क्या हम खुद के लिए दिन के 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सभी उम्र के लोगों को रोजाना योग अभ्यास के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। ताड़ासन। ताड़ासन संस्कृत के दो शब्द ताड़ अर्थात पर्वत और आसन जिसका अर्थ किसी विशिष्ट स्थिति में खड़े होने, लेटने या बैठने से है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका वजन दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित हो। अगर आप पहली बार ताड़ासन कर रहे हैं तो हो सकता है कि संतुलन बनना कठिन हो, लेकिन अपने पैरों के बीच के अंतर को 5 से 6 इंच रखने पर आपके लिए संतुलन बनाना आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाएं और साथ ही पैरों के पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करें। श्वास भीतर लें और कंधे, भुजाओं और सीने के ऊपर की तरफ खिंचाव दें। शरीर का दबाव पैरों के पंजों पर ही रहेगा। इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें। सिर से लेकर पैर तक शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। मुद्रा से बाहर आए। सांस छोड़ते हुए हाथ को पीछे से घुमाते हुए नीचे की तरफ ले आएं और साथ ही एड़ियों को भी नीचे रख दें। ताड़ासन का रोज अभ्यास करने से साइटिका की समस्या से राहत मिलती है। आसन के अभ्यास से फ्लैट फीट की समस्या में राहत मिलती है। बच्चों और किशोर अवस्था में ये आसन करने पर लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं तो इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द की समस्या रहती है या फिर यदि आपका रक्तचाप कम है तो इसे ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी ताड़ासन नहीं करना चाहिए। मालासन। मालासन को अंग्रेजी में स्कॉट पोज, गार्लिन पोज, नेकलेस पोज, उपावेशना, वाइट स्कॉट पोज, सिटिंग डाउन पोज भी कहा जाता है। ताड़ासन से दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लें। अब अपने दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा बना लें। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाएं। अपने तलवों को जमीन पर ही रखें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में सीने के आगे रखें और कोहनियों को घुटनों से सटाकर रखें। जांघों को शरीर की चौड़ाई से थोड़ा बाहर ले जाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए धीरे से पूर्व स्थिति यानी ताड़ासन में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को आराम दें। महिलाओं के लिए मालासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से महिलाओं में गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और चयापचय को उत्तेजित करता है। जोड़ों, घुटनों और जांघ के लिए मालासन का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद माना जाता है। चलिए देखते हैं कौन इस आसन का अभ्यास ना करे। अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर आपके घुटनों में चोट या किसी भी प्रकार का दर्द है तो इस आसन का अभ्यास ना करें।
डायरिया की शिकायत होने पर भी ये आसन नहीं करना चाहिए। अधोमुखो श्वान आसन। अपने हाथों और पैरों के बल आ जाएं, शरीर को एक मेज की स्थिति में ले आएं। आपकी पीठ मेज के ऊपरी हिस्से की तरह हो और दोनों हाथ और पैर मेज के पैरों की तरह। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। अपने घुटने और कोहनी को मजबूती देते हुए और सीधा करते हुए अपने शरीर से उल्टा वी का आकार बनाएं। आपके हाथ कंधों के जितनी दूरी पर हों। पैर कमर की दूरी के बराबर और एक दूसरे के समानांतर हों। पैर की उंगलियां बिल्कुल सामने की तरफ हों। गले को तना हुआ रखते हुए कानों को बाहों से स्पर्श कराएं। अपनी नजरें नाभि पर बनाए रखें। मुद्रा से कैसे बाहर आएं? श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें और बालासन में विश्राम करें। आसन के अभ्यास से पाचन तंत्र को सुधार आता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रक्त संचार को बढ़ावा मिलता है। इसके नियमित अभ्यास से कमर दर्द कम होता है। हथेलियां और पैरों की टोनिंग में मदद मिलती है। आसन का नियमित अभ्यास मानसिक तनाव को दूर करता है। चलिए देखते हैं कौन इस आसन का अभ्यास ना करे। कंधा, पीठ, कमर और भुजाओं में चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप या कान या नाक से संबंधित कोई संक्रमण है, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आपके आँखों की कोशिकाएं कमजोर हैं, तब भी ये आसन ना करें। अगर आपकी कलाई में समस्या है तो ये आसन ना करें। डायरिया होने पर भी इसे ना करें। ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊर्ध्वमुख श्वानासन को अंग्रेजी में अपवर्ड फेसिंग डॉग पोज कहा जाता है। सांस भरते हुए धीरे से अपनी छाती को सामने की ओर खींचें और पूरे शरीर को चटाई पर रखते हुए पेट के बल आ जाएं। पैर का शीर्ष नीचे की ओर मुख किए हुए हो। साथ ही निचली पसलियों के साइड में हथेलियों को फैला लें। जैसे आप श्वास लेते हैं, अपने हथेलियों को मैट पर मजबूती से दबाएं और धीरे धीरे अपने धड़, कूल्हों और घुटनों को मैट से उठाएं। शरीर के पूरे वजन को हथेलियों और पैरों के शीर्ष पर आराम से रखें। इसके बाद सामने की तरफ देखें और फिर अपने सर को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएं। इस मुद्रा में इस बात का ख्याल रखें कि कंधों की सीध में आपकी कलाई होनी चाहिए। साथ ही आपके गर्दन पर कोई दबाव ना हो। आप सीधा आगे देख सकते हैं या अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुका सकते हैं। इस मुद्रा में थोड़े समय अपनी क्षमता अनुसार रहते हुए कुछ समय तक सामान्य श्वास ले व छोड़ें। आसन से बाहर आने की विधि। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हों और धड़ को वापस मैट पर लेकर आएं और चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। आसन के अभ्यास से शरीर का अधिकतर वजन भुजाओं और कलाई के द्वारा वहन किया जाता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं। रीढ़ की हड्डी, बाजुओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है, पीठ में खिंचाव लाता है और उसे मजबूती देता है। इस प्रकार पीठ के निचले हिस्से में दर्द से शरीर को राहत मिलती है। पाचन क्रिया को दुरुस्त करने और पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए इस आसन का अभ्यास करना उत्तम माना जाता है।
ऊर्ध्वमुख श्वानासन दमे से पीड़ित रोगियों के लिए लाभकारी होता है। ऊर्ध्वमुख श्वानासन करने में क्या सावधानी बरती जाए? अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है या आप पीठ की चोट से पीड़ित हैं तो इस आसन को ना करें। अगर आपकी पीठ में चोट हो तो ये आसन ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास ना करें। उच्च रक्तचाप, अर्थराइटिस तथा हृदय रोग से पीड़ित लोग इसका अभ्यास किसी शिक्षक की देखरेख में ही करें। समाप्ति। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंखें बंद करके सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें कि हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप इस योग आसन को अपने व्यायाम में शामिल करेंगे और इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।